हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग अ नोटिस जो बीएचयू ने रिलीज़ किया था फ्यू वीक्स अगो ऑन देयर वेबसाइट। तो इस नोटिस में क्या है, एक प्रोग्राम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे इस पोस्टर में देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर गेटिंग अहेड इनटू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट रिगार्डिंग पीएचडी, गवर्नमेंट रिसर्च, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस नहीं करो। ये नोटिस देख लेते हैं जो बीएचयू की वेबसाइट पे गिवन था। यहाँ पे जो इस नोटिस में 3 पेजेस है, उसमें फर्स्ट पेजेस जनरली जो पॉलिसीज़ के बारे में होता है, जो मेंबर्स हैं कमिटी मेंबर्स उनके लिए इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वील डायरेक्टली रीच टू द सेकेंड पेज योर, जो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं फॉर द एप्लीकेंट्स। तो इसमें क्या है, दिस स्कीम और दिस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड दरभंगा नरेश रमेश्वर सिंह विजिटिंग फैकल्टी प्रोग्राम। नाम से ही समझ में आ रहा है विजिटिंग फैकल्टी मतलब अगर आप कहीं पे प्रोफेसर लगे हुए हैं तो आप बीएचयू में विजिटिंग फैकल्टी कैसे बन सकते हैं, तो ये उसके ऊपर है। तो इसको पढ़ने वाले आज हम साथ में। सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट टुगेदर। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन सुपर सेशन टू द अर्लियर नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ 13 अक्टूबर 2023 को आई थी, उसके अंडर इन्होंने एक न्यू स्कीम स्टार्ट करी है जिसकी मीटिंग इस डेट को दैट इज़ 27 मई को यहाँ 2024 में होल्ड हुई थी। और उसके बाद ये जो नतीजे हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेम हुई हैं। तो इसमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रमोट एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड एनहांसिंग रिसर्च द यूनिवर्सिटी प्रपोजेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ टॉप 20 NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब अगर आप किसी भी टॉप 20 NIRF रैंकिंग के इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी मेंबर हो, परमानेंट फैकल्टी मेंबर, तो आप बीएचयू में विजिटिंग फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोग्राम डिटेल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मिनिमम 3 इयर्स आपको यहाँ पे फुल टाइम टीचिंग पोजीशन आपकी होनी चाहिए इन एनी टॉप 20 NIRF इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज कैटेगरी में हो, चाहे वो रिसर्च कैटेगरी में हो, मेडिकल हो, एट्सेट्रा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी एक साल में किसी भी कैटेगरी में अगर आप टॉप 20 NIRF रैंकिंग में थे तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई हियर। आपको यहाँ पे 1 साल के लिए पढ़ाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बीएचयू फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट करना होगा फॉर रिसर्च पेपर्स, रिसर्च वर्क करना होगा लैब्स में, एट्सेट्रा। आपकी डेजिग्नेशन जो है वो विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर या विजिटिंग प्रोफेसर रहेगी बेस्ड ऑन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका जो भी वर्क रहेगा, जो आप यहाँ पे करोगे, उसका एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट होगी, तभी आपका आगे वहाँ पे जो है कंटिन्यू होगा एज अ विजिटिंग फैकल्टी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो विजिटिंग फैकल्टीज़ आर एक्सपेक्टेड टू टीच 1 फुल कोर्स पर सेमेस्टर। तो अगर आप 2 सेमेस्टर के लिए हो वहाँ पे 1 साल के लिए, दैट मीन्स तो आपको 2 कोर्सेज़ वहाँ पढ़ाने होंगे। वहाँ पे रिसर्च करनी होगी बाकी बीएचयू के फैकल्टीज़ के साथ, रिसर्च साइंटिस्ट के साथ एट्सेट्रा, ताकि आप उनको Q1 एंड Q2 जर्नल्स में पब्लिश कर सको। और लास्ट इन्होंने बोला है कि आप वहाँ पे को सुपरवाइज़र भी हो सकते हो किसी PhD स्टूडेंट के लिए। सुपरवाइज़र टाइटल आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे आप परमानेंट पोजीशन पे नहीं हो, आप विजिटिंग फैकल्टी हो, इसलिए आपको को सुपरवाइज़र आप बन सकते हो। देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स पे आते हैं। इसके बारे में काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, सो लेट मी क्लियर दिस टू यू। द विजिटिंग फैकल्टी अंडर दिस प्रोग्राम विल बी ट्रीटेड ऑन डेप्यूटेशन एंड विल बी पेड सैलरी एंड अलाउंसेज एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। दिस विल इंक्लूड ट्रांसफर TA। अगर आप कहीं से भी, जैसे आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं और से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो आपको एक ट्रांसफ़र TA दिया जाएगा, ट्रांसफ़र अलाउंस दी जाएगी और आपको कॉम्पोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। द रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं आपके विल बी ट्रांसफर्ड बाय BHU एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फॉर डेप्यूटेशन। आप इसको जो हो, आप इसको गूगल पे भी अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपको इसको इन डेप्थ पढ़ना है कि डेप्यूटेशन के रूल्स क्या होते हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको उसमें पता चल जाएगा। उसके अलावा आपको विजिटिंग फैकल्टी को जो है वो 25,000 पर मंथ एज अ स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल स्पेशल अलाउंस में बेसिकली क्या आता है कि आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी और तरीके का अपना जो है आपकी स्पेंडिंग है फॉर योर करिकुलम, फॉर योर ओन पर्सनल रिसर्च ऑल्सो, तो उसको टाइटल इन्होंने स्पेशल अलाउंस में यहाँ दे दिया है। उसके बाद अ कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 50,000 पर ईयर। कंटिजेंसी ग्रांट बेसिकली आपका होता है, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, कहीं लेक्चर देना होता है आपको, उसके लिए आपको 50,000 ग्रांट पर ईयर मिलेगा। द यूनिवर्सिटी विल एंडेवर टू प्रोवाइड सेमी फर्निश्ड हाउसिंग। तो आपको यहाँ पे ऑन यूजुअल पेमेंट बेसिस शो होता है, आपको सेमी फर्निश्ड हाउस भी यहाँ मिल जाएगा
एंड द लास्ट थिंग इज़ दे विल प्रोवाइड आपको यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़, आपकी हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि BHU में जो है अपना हॉस्पिटल भी है, अपना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, तो ये सारी फैकल्टीज़ को यहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके बाद ईच विजिटिंग फैकल्टी विल बी असाइंड अ टीचर फ्रॉम द होस्ट डिपार्टमेंट एट BHU, जो उनकी हेल्प करेगा बेसिकली उनको इंटीग्रेट करने के लिए इन द डिपार्टमेंट। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए ही है जो टॉप 20 NIRF इंस्टीट्यूशंस में परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स लगे हुए हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड एन NOC, जहाँ पे जो उनका करंट इंस्टीट्यूशन है वो एक NOC प्रोवाइड कर रहा है कि वो BHU में अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल इंक्लूड द एप्लीकेंट्स रिसर्च प्रोफाइल, टीचिंग एक्सपीरियंस, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर आपने किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि आप यहाँ पे कर सकते हो ज्वाइन या नहीं। A committee will review the proposals and make recommendations to the vice chancellor, और उसके बेसिस पे फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। मैक्सिमम 20 फैकल्टी मेंबर्स इन academic year and not more than 2 faculty members from one institution will be selected at a time। ये तो समझ में ही आ रहा है कि एक इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा 2 ही फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो BHU ले सकता है। Further, as the scheme is only for top 20 NIRF institutions, any exceptional case will be considered by a committee। ठीक है, वो कमेटी की डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे दी है। तो अभी यहाँ पे कुछ डेट वगैरह नहीं है एप्लीकेशन का, बट यू कैन डेफिनेटली, अगर आपको लगता है कि यू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस विजिटिंग फैकल्टी प्रोग्राम, तो BHU की वेबसाइट पे इसका जो एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे इसी नोटिस में, इसी PDF में यहाँ पे गिवन है। आई एम गोइंग टू अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दोबारा से पढ़नी है या आपको लगता है कि आपको आगे अप्रोच करना है, तो इस ही PDF में वो ईमेल ID भी आपको यहाँ पे सारी गिवन है, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो। कुछ डाउट लगती है, यू कैन पुट देम एन ईमेल और इवन डायरेक्टली कॉल देम और आस्क देम, and that is how you can apply for this visiting faculty program, which is a good opportunity for teaching fellows. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। Thanks for watching and we'll see you in the next video। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। Thank you so much for watching. Bye।